राम राम भक्तों। आज मैं गीता के द्वितीय अध्याय का महात्म सुनाने जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने बहुत वीडियो आया होगा, गीता का पूरा अध्याय आप लोग सुने होंगे, लेकिन इसका महात्म आप लोग नहीं सुने होंगे। मैं यह सोचता हूँ मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह है कि आप लोग गीता के महात्म को जानें और अपने बच्चों को भी बताएं और बुजुर्ग लोग भी इसका महत्व समझें। अब मैं गीता के द्वितीय अध्याय का महात्म्य बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना मित्रों। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी से कि हे प्रिय, तुमने गीता के प्रथम अध्याय का महात्म तो सुन ही लिया है, अब मैं तुम्हें द्वितीय अध्याय के महात्म की कथा सुनाता हूँ। माता लक्ष्मी विष्णु जी की बातें ध्यान धरकर सुनने लगी। भगवान श्री हरि ने कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के दक्षिणी भाग में वेदांगों के ज्ञाता ब्राह्मणों की एक अत्यंत सुंदर तथा रमणीय नगरी थी। इस नगरी का नाम था पूर्वा। पूर्वा में सुदेवज्ञ शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। प्रकृति से वह अत्यंत विनीत, सेवाभावी तथा जप तप और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला था। सज्जनों तथा अतिथियों की सेवा सत्कार को वह अत्यंत पुनीत समझकर पूरी श्रद्धा तथा निष्ठा भाव से किया करता था। एक दिन सत्संग करने के बाद उसने एक संत प्रवर के सम्मुख अपनी शंका प्रकट की। हे महात्मन, मुझे आत्मज्ञान का बोध कराने वाला कोई उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को शांति प्राप्त हो सके। संत प्रवर ने ब्राह्मण को आशीष देते हुए कहा कि हे कर्मकांडी ब्राह्मण, तुम इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करते रहो। कुछ समय बाद एक ब्रह्मज्ञानी संत द्वारा ही तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। यह कहकर और ब्राह्मण को आशीष देकर संत प्रवर से विदा लेकर प्रस्थान कर गए। अब सुदेव नामक वह ब्राह्मण पहले की अपेक्षा की और भी अधिक चाह उत्साह के साथ संतों और अतिथियों की सेवा, जप तप तथा यज्ञ आदि करने लगा। अपना अधिक से अधिक समय वह प्रभु की आराधना में बिताने लगा। सुदेवज्ञ एक बार संतों की सेवा में जुटा हुआ था कि उसी समय एक परम तेजस्वी और दिव्य आभा मंडल से युक्त संत ने वहां पदार्पण किया। उस संत का नाम मित्रेश्वर था। सुदेवज्ञ शर्मा ने मित्रेश्वर के चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम किया तो मित्रेश्वर ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सुदेवज्ञ शर्मा ने मित्रेश्वर से विनीत भाव से आत्मज्ञान प्रदान करने की विनीत की अर्थात प्रार्थना की। सुदेवज्ञ शर्मा की जिज्ञासु प्रवृत्ति और परमात्मा में उसकी अगाध श्रद्धा को देखते हुए मित्रेश्वर ने उसे आत्मज्ञान के विषय में भली भांति समझाया और फिर एक कथा सुनाते हुए इस प्रकार से कहा कि बहुत समय पूर्व की बात है कि एक घने जंगल में एक चरवाहा अपनी बकरियां चराने के लिए जाया करता था। सौभाग्य से एक दिन वन गमन करता हुआ मैं भी उसी वन में जा पहुंचा। मैंने वहां पर एक आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। हुआ यह कि सायंकाल होते ही चरवाहा अपनी सभी बकरियों को लेकर उस वन से अपने घर की ओर चला गया था, किंतु उस बकरियों में से एक बकरी वहीं जंगल में ही रह गई थी। अपने रेवड़े से भटकते हुए वह परेशान सी इधर उधर विचरण कर रही थी कि उसी समय दहाड़ता गुर्राता हुआ एक बाघ उस बकरी को देखने के लिए उस पर झपटा, किंतु जब बाघ उस बकरी के निकट पहुंचा तो वह दहाड़ना और गुर्राना भूलकर शांत होकर बकरी के पास जाकर खड़ा हुआ। इस बीच वह बकरी भी बाघ का भय त्याग कर निसंकोच हो बाघ के ठीक सामने जा खड़ी हुई। बाघ ने फिर भी उसे कुछ न कहा। मित्रेश्वर ने कहा कि हे सुदेवज्ञ, मैं एक और मौन खड़ा यह सारा दृश्य अपने नेत्रों से देख रहा था। मुझे तो तब और भी गहन आश्चर्य हुआ जब उस दोनों में मित्रवत वार्तालाप होने लगा। बकरी बाघ से कह रही थी कि हे बाघ, तुम तो मेरा वध करने के लिए बड़ी दूर से दौड़ते हुए मेरे पास आए थे और स्वभाव से तुम भक्षण करने वाले हो, फिर मुझे अपने निकट जानकर भी तुम मेरा भक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं। बकरी बोली, हे बाघ, तुम भी तो मुझे देखकर मारे भय से चीखने चिल्लाने लगती हो।
यह बात बाघ ने कहा बकरी से, और अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ी दौड़ी फिरती हो। फिर अब तुम ऐसा भला क्यों नहीं कर रही हो? मेरी तो कुछ ही भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या चमत्कार है। इस स्थान पर आने से पूर्व मेरे मन में भय बहुत अधिक समाया हुआ था, किंतु यहाँ आने के बाद मुझे तुमसे न जाने क्यों किसी भी प्रकार का भय अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीक होता है, बाघ बोला। शायद इस स्थान में ही कुछ चमत्कारिक गुण समाहित है, क्योंकि यहाँ आने से पूर्व मुझे भी भूख अत्यंत व्याकुल कर रही थी और मेरी इच्छा थी कि मुझे कोई शिकार मिले तो मैं उसका तुरंत भक्षण करके अपनी क्षुधा को शांत करूं। यहाँ आने के बाद तो मेरी क्षुधा ही नहीं बल्कि तृष्णा भी जाती रही। अब मैं यहाँ पर स्वयं को पूरी तरह से शांत और आनंद से परिपूर्ण अनुभव करता हूँ। तब बाघ और बकरी ने मेरी ओर देखा। बाघ बकरी से बोला कि चलो इसका कारण सामने खड़े संत प्रवर से पूछ लेते हैं। तो बकरी ने कहा ठीक है चलो, और फिर दोनों मेरे पास आ गए तथा अपने प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा प्रकट की। इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी ज्ञात न था, अतएव मैं उन दोनों को साथ लेकर पास के एक विशाल वृक्ष पर निवास करने वाले ज्ञानी बानर के पास पहुंचा। वह बानर वास्तव में एक त्रिकालदर्शी विद्वान था। बाघ तथा बकरी ने उसके पास पहुंचकर जब अपनी समस्या उसके सामने रखी तो बानर ने उनकी शंका को समाधान करते हुए कहा, अपने पूर्व जन्म में यह बकरी जो है एक डायन थी और बाघ एक आखेटक था, शिकारी था। जब डायन माने बकरी के पति की मृत्यु हो गई तो इसने सुंदर तथा युवा पुरुषों का भक्षण करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह आखेटक जंगल में आखेट करने गया तो वहाँ पर वह डायन भी आ गई और उसने उस आखेटक को जंगल में अकेला पाकर उसका भक्षण कर डाला। अब इस जन्म में वह डायन ही बकरी बनी है और आखेटक बाघ है। अब बाघ भी इस बकरी का शिकार करके अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाना चाहता है, किंतु इस बदला चुकाने के बीच एक अवरोधक उत्पन्न हो गया है। वह अवरोधक है इस जंगल में शिवलिंग के निकट स्थित एक शिला पर उत्कीर्ण श्रीमद्भागवत गीता का 2वां अध्याय। यह पूछने पर कि इस जंगल में श्रीमद्भागवत गीता के 2वां अध्याय को किसने शिला पर उत्कीर्ण किया है, तो उस सुविज्ञ ब्राह्मण ने इस प्रकार बताया कि इस स्थान पर शिवलिंग के निकट ही एक वेद पाठी ब्राह्मण देव आराधना किया करता था। एक दिन यहाँ पर एक आत्मज्ञानी संत ने पदार्पण किया। उस ब्राह्मण ने उस संत का खूब सेवा सत्कार किया। ब्राह्मण के आतिथ्य से प्रसन्न होकर संत ने एक शिला पर गीता के 2वां अध्याय को उत्कीर्ण करके उसे कहा कि इस अध्याय का नित्य पाठ किया करें, तब शीघ्र ही उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। संत के आदेशानुसार वह नित्य शिला पर उत्कीर्ण उस अध्याय का पाठ करने लगा। कालांतर में देह का त्याग कर वह भवबंधन से मुक्त हो प्राप्त हुआ। फिर मित्रेश्वर ने सुदेवज्ञ शर्मा से कहा, हे सुदेवज्ञ, तुम भी नित्य ही गीता के 2वां अध्याय का पाठ किया करो, तुम्हें भी शीघ्र ही शांति प्राप्त होगी और अंतकाल के पश्चात परमानंद को भी प्राप्त होगे। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे सुंदरी, मित्रेश्वर की आज्ञा से इस प्रकार सुदेवज्ञ शर्मा ने नित्य ही गीता के 2वें अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया और अंतकाल होने पर इसी के प्रताप से उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो मित्रों, गीता का यह महात्म्य है कि गीता का एक अध्याय, आधा श्लोक, एक श्लोक, 1/4 श्लोक जो भी है, जो व्यक्ति पढ़ेगा। और एक बात और बताऊं मित्रों, जिनके मित्र अथवा पिता माता माने जिस किसी के बारे में जो इस दुनिया में नहीं हैं, गीता का एक कोई भी अध्याय करके अगर उसका संकल्प लेकर वह पाठ करता है और वह उस व्यक्ति को दे देता है तो समझ लो उसकी मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गीता का महात्म इस प्रकार है मित्रों। यदि गीता का आप लोगों को यह महात्म अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक लाइक अवश्य करना
और कम से कम 3 लोगों को यह शेयर अवश्य करना। राम राम मित्रों।